जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और बाकी जो खबर मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, इससे इस तरह की चीज़ों से तो हम सब जी उठते हैं। और पिछले दिनों हमने अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपसे शेयर किया था, एक रिपोर्ट दिखाई थी जहाँ पर ओके पैकेज दिखा रहे हैं हम अपने नाजरीन को दोबारा। पैकेज तो हम दोबारा आपको वैसे नहीं दिखा रहे, मैं याद करवाती हूँ आपको, और फुटेजेस जब आप देखेंगे तो और याद आ जाएगा कि एक बच्चे के हाथ, दोनों हाथ जो है चारा काटने वाली मशीन में आ गए थे और कलाइयों तक कट गए थे। लेकिन उसको झेलम के एक अस्पताल में, गवर्नमेंट अस्पताल में, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में लेकर गए और वहाँ डॉक्टर्स की टीम ने उस पर ऑपरेशन किया, जो घंटों का ऑपरेशन था। और अब उसके दोनों हाथ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और काम कर सकेंगे आगे। मजीद उसका जो सर्जरी के बाद के जो प्रोसेस होते हैं या स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो किया जाएगा और वो बेहतर हो जाएगा। इस टीम को जो हेड कर रहे थे सर्जन डॉक्टर असलम राव, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो जीटीवी की जानिब से, हमारी पूरे टीम की जानिब से और मेरे ख्याल में जितने लोग हमें देख रहे हैं सब आपको सराह रहे होंगे, सबकी जानिब से बहुत मुबारकबाद। जो बात कही जाती है कि डॉक्टर्स मसीहा हैं, तो वो इसीलिए कही जाती है क्योंकि आप लोग वो काम कर देते हैं। मतलब मुझे सुन के और ये रिपोर्ट देख के इतनी खुशी हुई और इतनी हैरत हुई, और ऐसी बेसाख्ता मैं कहूँगी कितने ही लोगों के दिलों से दुआएं आप लोगों के लिए निकली हैं। ये बड़ा बेहतरीन काम हुआ है, बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी डॉक्टर साहब, इस बच्चे को आपके पास लाया गया होगा और आपकी ज़बानी हम सुनना चाहते हैं कि क्या सूरत हाल थी, क्या क्या आप लोगों ने किया। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में हम पाकिस्तान में कहते हैं कि जी पता नहीं वहाँ डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, सर्विसेज होती हैं या नहीं, लेकिन आप लोगों ने तो साबित कर दिया कि डॉक्टर्स भी होते हैं, सर्विसेज भी होती हैं और वो अपना 100% भी देते हैं। तो प्लीज़। बेसिकली जो काशिफ बच्चा जो 5 साल उसकी उम्र है, ये ओकाड़ा के रिहायशी हैं, जो किसी ओकाड़ा के गांव सीरपुर के पास। ये बेसिकली अपने घर के बाहर जो एक टोका मशीन जो लगी होती, जो गांव में चारा काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये बच्चा उसके साथ खेल रहा था कि अपने हाथ उस चैम्बर में डालकर या वहां पे चक्के पे चढ़ने की कोशिश कर रहा होगा कि दूसरे भाई ने जो थोड़ी उम्र में उससे बड़ा है उसने उसका स्विच ऑन कर दिया और वो बस एक ही चक्कर चलना था और वो दोनों हाथ प्लाई के लेवल से उसी वक्त गलत था। तो वो डेफिनेटली कंडीशन होती है कि जब बड़ों को पता चला उनका वो एग्जैक्ट सिनेरियो, तो हम मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे। लेकिन ये कि वो जब पेरेंट्स को पता चला, वो फर्स्ट एड के लिए जो ही नजदीकी डॉक्टर के पास जो बेसिक हेल्थ यूनिट होते हैं, तो वहां पे जब जाते हैं तो वो कब उसकी वो तिब्बी फर्स्ट एड करके और ड्रेसिंग करके और उनको जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां रेफर करते हैं और वहां के डॉक्टर्स पे वो प्रिजर्वेशन का तरीका सिखाते हैं कि आपने इसको संभालना कैसे है और फौरी तौर पे इसको लेकर कहाँ जाना है। तो मेरा ख्याल है कि शायद अल्लाह को मंजूर था कि इस बच्चे के दोनों हाथों की एक सक्सेसफुल सर्जरी होनी थी। अदरवाइज देखें कहाँ वो बच्चा, कहाँ इतनी गर्मी का एक सीजन चल रहा है, वहां उसके हाथ कटना, फिर उसकी जान का बचना, इतनी ब्लीडिंग के बावजूद, फिर वो डॉक्टर का बर वक्त रिएक्ट करना और फिर 112 की सर्विसेज उसको फौरी तौर पे विद इन टाइम चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर लेके आना, ये मतलब है सब लोग अवेयर थे और उसके लिए तमाम चीजें अरेंज थी ऑलरेडी, ऐसे लगता है। तो अदरवाइज अगर कोई शख्स ऐसा होता कि जो उसको कहता कि नहीं ये तो हो नहीं सकता, या अपने नॉलेज के मुताबिक वो कहता कि जिसका क्या कर सकते हैं, तो वो वहीं पे बात खत्म हो जाती। तो उसका मतलब है कि हर शख्स वहां पे, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, सब लोग इस कंडीशन से अवेयर थे कि ये काम हो सकता है, क्योंकि माजी में हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ये काम करते रहे हैं। इस तरह की और इस तरह की नौइयत के डिफरेंट ऑपरेशंस चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हम पहले भी करते रहते हैं। सही। जिसको आप लोगों के ताउन से मीडिया ने काफी उसको प्रोजेक्ट किया और लोगों में काफी अवेयरनेस आ चुकी है। तो डॉक्टर साहब, अब ये जो बच्चा है काशिफ, इसके अब हाथों के हवाले से आप, हमने फुटेज में भी देखा था कि आप
कह रहे थे कि अभी कुछ फिजियोथेरेपी होगी और उसके बाद ये 90% काम करने लगेंगे। सो क्या आपकी डायग्नोसिस है, आगे किस तरह से चीज़ें इस बच्चे के साथ हो सकेंगी? ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी गुजारेगा और इसके हाथ उसी तरह नॉर्मली जैसे आप ग्रो कर रहे होते हैं उसी तरीके से हाथों में और उसकी कैपेबिलिटी में भी ग्रोथ होगी? जी नुसरत, असल में अब पहली स्टेज होती है कि वेस्कुलर सप्लाई को मेंटेन करना। जी। तो जो कि हमारी ये 12 वार्ड की जो सर्जरी थी, इसमें हमने 4 प्लास्टिक सर्जन थे, हम 4 लोग, जिन्होंने मिलके इसके हाथ को कोई 12 घंटे हमें लगे ओवरनाइट। तो हमने इनको जोड़ा और फिर ये ओवर द बेस्ट ऑफ टाइम मुख्तलिफ तरह से मेडिकेट और अंडर सर्जरीज रहा और अब मोर देन ए मंथ हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह वेस्कुलर सप्लाई तो मेंटेन हो चुकी है। जो खून की रफ्तार होती है ना कि गोश्त की, वो अब उसका कोई इशू नहीं। अब नेक्स्ट स्टेज आ जाती है टेंडन रिहेबिलिटेशन जी, कि जिसमें इस फिंगर को मूव करवाया जाएगा, क्योंकि अब एक चीज जब कट जाती है उसको रीट्रेन करना पड़ता है, दोबारा से ट्रेनिंग करते हैं, बिल्कुल। दोबारा से वो मूवमेंट और टेंडन जो आपने जोड़े हैं उनको हीलिंग में भी एक टाइम लगता है। तो अब फिजियोथेरेपी शुरू हो गई है, नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स तक चलती रहेगी। ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी फिंगर्स बहुत अच्छी मूवमेंट रेंज में आ जाए। तीसरा जो फंक्शन होता है जो हाथ का, वो है एहसास, यानी कि हसासियत, जी कि गर्म और ठंडे में और जी, चीजों को महसूस सेंस करना। जो क्रिएट होता है। जी तो जो नट हम रिपेयर करते हैं वो एक बड़ा स्लो प्रोसेस होता है रीजनरेशन का। नट ग्रोथ बेसिकली 6 to 9 मंथ्स में वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसकी फिंगर टिप जो है वो उनमें एहसास या हसासियत में उसको आना शुरू हो जाएगी, जो सेंसेशन आप कहते हैं। ठीक। तो जब ये कंप्लीटली रिहेबिलिटेट लग जाएगा तो हम तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो पिछले केसेस में भी जी और वर्ल्ड वाइड में भी ये 80 to 90% ये हमारा आइडियल टारगेट होता है, लेकिन 100% हम अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो चीज जिस्म से अलहदा हुई जी जी तो बिल्कुल। उसको वो 100% को हम अचीव करना हमारे लिए नामुमकिन सी बात होती है, लेकिन हम उस कोशिश में तो होते ही हैं। लेकिन फिर भी हम इतना रिजल्ट अचीव कर लेते हैं मुख्तलिफ तरह की इंजरीज में कि वो अपनी जिंदगी में जो अपने नॉर्मल काम होते हैं बिल्कुल routine बिल्कुल के, बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए जिस तरह तो कलाई से कट जाना हाथों का, लोग तो ये समझते हैं या समझते होंगे आज तक कि शायद इसके बाद बच्चे या जो भी शख्स एक्सीडेंट का हिस्सा है वो माजूर हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने ये बताया कि ये डुएबल है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो वापस उसका ऑपरेशन किया जा सकता है, उस पर चांस लिया जा सकता है। तो इस तरह के बड़े ऑपरेशंस और इस तरह के हादसात के बाद हमारे यहाँ प्रेजर्वेशन का और सर्जरीज का एहतमाम मौजूद है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि लोग हर चीज़ के लिए, जो कोई बड़ी चीज़ हो जाती है उसके लिए सोचते हैं कि जी पाकिस्तान में शायद इसका इलाज नहीं है, इसके लिए तो गैर मुल्क किसी जाना पड़ेगा, बैरूनी ममालिक में ही शायद इसका इलाज है या सर्जन्स मौजूद हैं। इस पे आपका क्या स्टांस है? टैलेंट तो पाकिस्तान में जी बहुत है, बस हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हम बहुत सी चीजों को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर है जी, ये अपनी पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो 1200 बेडेड सिर्फ डेडिकेटेड है बच्चों के, और इसके अंदर बच्चों की मुख्तलिफ अमराज और जो फील्ड्स होते हैं उसकी 45 डिफरेंट स्पेशलिटीज है, और जिसके अंदर बच्चों का प्लास्टिक सर्जरी का एक शोबा है, और ये बहुत बड़ा शोबा है सिर्फ जो बच्चों की प्लास्टिक सर्जरी डील करता है, जिसमें बहुत सारे हाथ कट जाना, बहुत सारे बच्चे जो पैदाइशी माजूर होते हैं, जो पैदाइशी तौर पे जिनकी चीजें उस तरह नॉर्मल की तरह नहीं होती, दोबारा से चेहरे को, हाथों को उस तरह का बनाना। तो ये फैसिलिटीज हमारे पास चिल्ड्रन में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब गवर्नमेंट पिछले 20-25 सालों से जो चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है आपका, वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल को वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ऑफर कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट बड़ा अच्छा स्टांस रहा है चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ कि हमेशा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हमारा ये सेशन यहाँ क्लोज हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बहुत शुक्रिया आपने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी, और हमें बहुत खुशी हो रही है ना सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के हवाले से, बल्कि ये जानकर, ये देखकर कि किस तरीके से पाकिस्तान में डॉक्टर्स, और जो हम सरकारी सतह की बात करते हैं और उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं यूजुअली, लेकिन साथ साथ जो अच्छा काम है उसको पब्लिसाइज भी करना चाहिए और उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं कि इसी तरह से आप लोगों के दुखों का अजाला करते रहें, मरीजों को इसी तरह शिफायाब करने में अपना रोल
प्ले करते रहें। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद कुछ और मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे।